बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हमेशा आसार में रहें। याद रखिएगा, हमारी ज़िंदगी में हर रुकावट का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। हम ज़िंदगी में कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं, कोई ना कोई फ़ैसला करते हैं, कोई ना कोई टारगेट तय कर लेते हैं और जब उसकी तरफ मूव करते हैं तो रुकावट आ जाती है। इसकी मिसाल ऐसे ही आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे आपने कोई फ़ैसला किया, आप सफ़र करने के लिए रवाना हो। जब आप सफ़र कर रहे थे, अचानक से आप पहुँचते हैं, आगे से पुल होता है, आप देखते हैं कि वो पुल टूटा हुआ है। अब आप पुल टूटा हुआ है, जब आप देख रहे हैं सामने और आपके सामने मंजिल का रास्ता यही है, तो आप क्या करते हैं कि अपने आप को आप देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से गुजरूँगा तो मैं खाई में गिरूँगा, ये मेरा रास्ता अब मंजिल की तरफ मुझे नहीं ले जाएगा बल्कि मेरी जान चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। ऐसे ही आप कुएँ की मिसाल ले लें, तो कभी आप उस तरफ से नहीं गुजरेंगे, आप अपना रास्ता बदल लेंगे मंजिल तक पहुँचने के लिए। यही मिसाल आपको ज़िंदगी का आज एक बहुत बड़ा सबक देने जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा आपका मुअम्मा मसला हल करने जा रहा हूँ, जो मेरी प्रैक्टिकली ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। मैं अपने ईमान और अपनी उस यकीन के लेवल के साथ, जो मैंने हमेशा हर मुश्किल का, हर सिचुएशन का मुकाबला किया और उसमें से निकल गया, आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपनी प्रैक्टिकली ज़िंदगी का। मैं चाहता था जो लोग मुझे सुनते हैं, कम अज़ कम वो लोग सुन के अपनी ज़िंदगी में, बहुत बड़े बड़े लोग ऐसी बात करते होंगे और अपने अपने हर एक के तजर्बात होते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकली पूरा निचोड़ बता रहा हूँ, जिसके ज़रिए हमेशा अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस चीज़ से नहीं मूव कर गया। अब बताना क्या चाहता हूँ, याद रखिएगा, जो भी आपकी ज़िंदगी में रुकावट आती है, आप कोई फ़ैसला करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, कोई टारगेट तय करते हैं, कुछ भी आप अचीव कर रहे होते हैं, कोई काम करने लगते हैं, किसी तरह का भी ज़िंदगी का कोई पहलू ले लें, आप कोई काम करने लगे हैं और आपने वो काम ज़ोर लगाया, किया, आप बार बार कोई ना कोई रुकावट आ रही है, वो काम नहीं हो पा रहा। याद रखिएगा, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस कायनात के निज़ाम के ज़रिए आपको इंस्ट्रक्शन होती हैं कि ये काम आपके हक़ में बेहतर नहीं है, आप इस तरफ मूव ना करें। ऐसे समझ लें, इशारे हैं, इशारे दिए जाते हैं आपको कि ये काम आपके लिए बेहतर है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए ज़िंदगी में कि बार बार रुकावट आ रही है, मैं हमेशा 3 दफ़ा किसी भी काम को ट्राई करता हूँ, तीसरी दफ़ा मेरी लास्ट होती है। उस वक्त मैं डिसीजन लेता हूँ, अपने दिल और दिमाग दोनों से फ़ैसला लेता हूँ। याद रखिएगा, अकल से सोचता हूँ लेकिन दिल की मानता हूँ। हमेशा दिल से फ़ैसला लेता हूँ और दिल मुझे बताता है, मेरा वजदान मुझे डायरेक्शन देता है कि ये तुम्हारे लिए गलत है। और कभी भी ज़ोर ना लगाएं कि मैंने ये करना है तो बस करना ही है, करना ही है, ये मेरे लिए बेहतर है। जो आप सोच रहे होते हैं ना, बाज़ औक़ात जो आप सोच रहे होते हैं, जो आप देख रहे होते हैं, वो आपके हक़ में बेहतर नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया ना, पुल अगर टूटा हुआ है तो आप देख लेते हैं कि आगे मेरी जान चली जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात के बनाने वाले हैं, वो हमारे ज़िंदगी के इस मामलात को देख रहे होते हैं, हमारे लिए क्या बेहतर। बाज़ औक़ात हमें नज़र आ रहा होता है इसमें हमारा बेनिफिट है, फ़ायदा है, हमें अपना मफ़ाद भी नज़र आ रहा होता है और हम समझते हैं कि ओए होए ये किया तो नुकसान हो जाएगा। बाज़ औक़ात देखने वाला हमारे नज़रिए सोच के मुताबिक वो नुकसान भी एक्सेप्ट कर लिया करें। कई दफ़ा ऐसा होता है, बल्कि ज़्यादा ऐसा होता है। मैं तो अपनी ज़िंदगी का असूल बता रहा हूँ, मैं हमेशा वहाँ दिल की बात मानता हूँ और हमेशा अगर कोई फ़ैसला किया हो तो उसे मूव करके दूसरी तरफ अपना रुख बदल लेता हूँ, मंजिल नहीं बदलता। अगर कोई बड़ी मंजिल तय की हुई है तो मंजिल नहीं बदलता, रास्ता बदल लेता हूँ। बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ सुनना पड़ता है लोगों की तरफ से। आप देखेंगे बड़े बड़े लीडर, ज़िंदगी में कुछ बड़ा प्लान करने वाले, बड़े बड़े कंप्रोमाइज़ से मुराद ये नहीं होता कि उन्होंने अपनी मंजिल पे कंप्रोमाइज़ कर लिया। नो, वो हमेशा उस वक्त रास्ता बदल लेते हैं। जैसे जा रहे थे, आगे से आप पहाड़ी देखते हैं, आप पहाड़ी से ऐसे आपने चढ़ना है और फासला तय करना है और एक तरफ डायरेक्शन है, आप इस तरफ से गुजरें और दूसरी तरफ से अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं। तो हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी का असूल बना लीजिएगा, पल्ले बांध लें अपनी बात।
کہ کہیں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو بعض اوقات رکاوٹیں اچھی ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ ہم نے سوچنا ہوتا ہے، یہ ہماری دور اندیشی ہوتی ہے، یہ ہمارا فہم و فراست ہوتی ہے، یہ ہمارا ادراک ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں لڑنا ہے اور کہاں کمپرومائز کرنا ہے اور کہاں رستہ بدل کے اپنی منزل کو اچیو کرنا ہے۔ یہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یاد رکھیں اس ساری سچویشن میں سارا کچھ وہ پریکٹیکلی جو ہم کہتے ہیں نا زمینی حقائق کیا ہیں، بعض اوقات زمینی حقائق کی بجائے اپنے دل سے پوچھیں، اپنے ایمان سے پوچھیں، وہ آپ کو رستہ بتائے گا۔ بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے لیکن آخر میں بھلا آپ کا ہی ہوتا ہے، اور وہاں پہنچتے ہیں جہاں اللہ رب العزت آپ کو پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ اپنے اس دل و دماغ کے درمیان فیصلہ کر کے بعض اوقات اگر کوئی رکاوٹ، کوئی اس طرح کی سچویشن آپ کی لائف میں کسی بھی کام میں آ رہی ہے تو اس سے جو ہے وہ بعض اوقات پیچھے ہٹ جائیں اور دوسری طرف سے موو کر کے اپنی زندگی کو کنٹینیو کریں، اپنے خوابوں کو، اپنے ٹارگیٹس کو، کوئی بھی زندگی میں چیز طے کی ہوئی ہے تو اس کو اس طرح سے کر لیں، اور ہر رکاوٹ میں بعض اوقات خیر ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔